अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन लेक्चर नंबर 31 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा न्यू टॉपिक से कनेक्टेड है। इसका नेम है एग्जॉस्टिव सर्च मेथड इन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक और इसका दूसरा नेम है ब्रैकेटिंग मेथड। ये जो मेथड है ये ओनली ऑन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए ही आप डिस्कस कर सकते हो और इसका जो प्रोसीजर होगा वो बिल्कुल एज इट इज़ उन्हीं स्टेप पे कायम होगा जैसे आप लोगों ने बायसेक्शन मेथड को अंडरस्टैंड किया और इसके अलावा सीकेंड मेथड को अंडरस्टैंड किया। उसी के अकॉर्डिंग इसके स्टेप्स और कंस्ट्रक्शंस हैं और उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसका बिहेवियर मिलता जुलता है। तो चलते हैं इसके एल्गोरिथम की तरफ। दिस मेथड इज़ यूज ओनली फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। हेयर वी डिस्कस इज एल्गोरिथम एज। तो एल्गोरिथम के कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसकी जो एप्लीकेशन होगी वो अंडरस्टैंड होगी। तो एप्लीकेशन को समझने के लिए आपको इसका एल्गोरिथम आना होगा। जब इसको एल्गोरिथम को आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन को डेलीकेट करना है या उनको प्रोसीड करवाना वो ईजी हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 है टेक x1 इक्वल टू ए। चूज़ आपने करना है कि जो आपके पास लोअर बाउंड है ए वो x1 होगा, यानी कि इनिशियल पॉइंट x1, और जो डिफरेंस होगा x का डेल्टा x इक्वल होगा b माइनस ए ओवर n। हेयर a मीन लोअर बाउंड एंड b मीन अपर बाउंड एंड n मीन नंबर ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट जो कि उन पॉइंट के बिटवीन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये मैंने मेंशनलाइज किया हुआ है। वेयर n इक्वल नंबर ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट आल्सो x2 इक्वल x1 प्लस डेल x। यानी कि जब आपने सेकंड पॉइंट फाइंड करना होगा x2 तो उसके लिए क्या करना है, जो प्रीवियस पॉइंट x1 है उसके साथ डेल x को ऐड कर देना है। डेल x मीन जो डिफरेंस आपने पॉइंट का लिया है उसको आपने x1 के साथ ऐड कर देंगे तो आपको सेकंड पॉइंट x2 मिल जाएगा। सिमिलरली जब आपने x3 कैलकुलेट करना होगा तो x2 जो आपके पास सेकंड पॉइंट है उसके साथ डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो आपके पास वो थर्ड पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पर x2 की वैल्यू है x1 प्लस डेल x, उसको यहाँ पर आप राइट करोगे तो आपके पास रिलेशन बन जाएगा x1 प्लस 2 डेल x। अब आपके पास टोटल 3 पॉइंट्स जब इंडिकेट हो जाएंगे तो आपने स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करना है कि उनके 1 बाई 1 फंक्शन वैल्यू फाइंड करने हैं। मतलब x1 के ऊपर फंक्शन फाइंड किया तो f ऑफ x1, x2 पे फंक्शन फाइंड किया f ऑफ x2, x3 पे फंक्शन फाइंड किया f ऑफ x3। फिर उसके ऊपर आपने ये कंडीशन चेक करनी है कि इफ़ f ऑफ x1 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल f ऑफ x2 एंड f ऑफ x2 इज़ लेस दैन और इक्वल टू f ऑफ x3। अगर वो इस कंडीशन को ओबे कर रहा है या इसको सेटिस्फाइड कर रहा होगा तो आपने अपने प्रोसेस को टर्मिनेट कर देना है। तो वो आपके पास मैक्सिमम पॉइंट वहाँ पर अटेंड हो जाएगा बिटवीन x1 कोमा x3। यानी कि वो 2 पॉइंट जो x1 और x3 होंगे उनके बिटवीन जो x2 पॉइंट होगा वो आपके पास फाइनली उसका मैक्सिमम पॉइंट अचीव्ड हो जाएगा। अगर ऐसा ना हो, फ़र्ज़ करें वहाँ पर कोई कंडीशन फेल्ड हो जाती है कि f ऑफ x1 इज़ ग्रेटर इक्वल टू f ऑफ x2 नहीं आता, या फिर ऐसा हो जाता है f ऑफ x2 इज़ नेवर लेस दैन और इक्वल टू f ऑफ x3, यानी कि इन दोनों में से ये कंडीशन फेल हो जाए या ये फेल्ड हो जाए तो फिर आपके पास वो मैक्सिमम पॉइंट अचीव नहीं होगा। फिर उसके लिए आपने क्या करना है कि x1 इक्वल टू x2, जो प्रीवियस आइटरेशन में आपका x2 होगा वो न्यू आइटरेशन के अंदर x1 बन जाएगा और जो प्रीवियस आइटरेशन में x3 होगा वो न्यू आइटरेशन में x2 के वैल्यू बन जाएगी। और जो आपके पास थर्ड पॉइंट x3 होगा वो आपने क्या करना है, जो आपने ये x2 लिखा होगा ये वाली वैल्यू x2 की जो आपके पास यहाँ पर होगी उसके अंदर आपने डेल x को ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपके पास वो x3 थर्ड पॉइंट आ जाएगा। तो जब आपके पास ये 3 पॉइंट न्यू आइटरेशन के अंदर ऑब्टेंड हो जाएंगे, यानी x1 मिल गया, x2 भी मिल गया, x3 भी मिल गया, फिर आपने उनके ऊपर वो फंक्शन फाइंड करने होते हैं और फिर उसके ऊपर फिर कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, तो देन वी गो टू स्टेप नंबर 3। आपने फिर जब ये बना लिया तो स्टेप नंबर 3 में मूव करना है कि ये एक केस जो एक कंडीशन है ये भी फुलफिल होनी चाहिए। इफ़ x3 लेस दैन इक्वल टू b, कहता है कि जो थर्ड पॉइंट जो है ना x3 अगर वो अपर बाउंड से लेस दैन और इक्वल हो देन आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में मूव कर जाना है। यानी कि स्टेप नंबर 2 में मूव करने का ये मकसद है कि आपके पास ये जो पॉइंट होंगे ये आपके पास सक्सीड पोर्शन में अटेंड होंगे, आप इसको फुलफिल करवा सकते हो जब x3 लेस दैन इक्वल टू b होगा। यानी कि अपर बाउंड से वो लेस पॉइंट अगर एग्जिस्ट करे या उसके इक्वल हो तब आपने ये रिज़ल्ट इंड्यूस्ड करवाना है और उसके बाद उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करवाएंगे और फिर ये आपने कंडीशन चेक करनी होगी, ओबे करवाएंगे। अगर वो कंडीशन ये वाली सेटिस्फाइड हो जाती है तो आपने
कह लें कि उसको टर्मिनेट कर देना है और मैक्सिमम पॉइंट आपको x1 और x3 के बिटवीन मिल जाएगा। अगर वो ओबे नहीं करेगा तो फिर आपने वो मैक्सिमम पॉइंट वहाँ पर तलाश नहीं कर पाओगे और इनके बिटवीन वो पॉइंट नहीं आ सकेगा। तो ठीक है, ये इसका प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में ये है कि इफ़ x3 लेस दैन इक्वल टू b देन वी गो टू स्टेप नंबर 2, यानी प्रीवियस स्टेप में मूव करके अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स नो मिनिमम पॉइंट एग्जिस्ट इन ए व बी ओपन इंटरवल, यानी कि अगर ऐसा ना हो तो फिर आपके पास मिनिमम पॉइंट एग्जिस्ट कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये इसका एल्गोरिथम था। अब हम चलते हैं आल डियर स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन ऑफ एग्जॉस्टिव सर्च मेथड, या इसका दूसरा नेम था एप्लीकेशन ऑफ ब्रैकेटिंग सर्च मेथड। तो क्वेश्चन है मिनिमाइज फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 54 ओवर एक्स इन द इंटरवल 0,5 ओपन इंटरवल फॉर्मेशन में है। कंसीडर ओनली 10 इंटरमीडिएट पॉइंट्स, ये आपको इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी अवेल्ड हैं, गिवन हैं, इसको ही फॉलो करना है। तो आपको कह लें कि इंटरमीडिएट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग गिवन होंगे, जिसके लिए आपको n पुट करना पड़ता है, और ओपन इंटरवल के अकॉर्डिंग आपको अपर बाउंड लोअर बाउंड भी मिले हुए हैं, यानी कि a इसमें 0 है और b इसमें 5 है। ठीक है, सो वी हैव टू ऑब्टेन इट्स सोल्यूशन। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। गिवन डैट जो आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 54 ओवर एक्स, और इसमें जो लोअर बाउंड है a इक्वल टू 0 है और जो अपर बाउंड है वो b इक्वल टू 5 है, और इंटरमीडिएट पॉइंट्स जो हैं n इक्वल टू 10 है। उसके बाद आपके पास जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, सिंस वी नो डैट डेल x इक्वल है b माइनस ए ओवर n, इट्स मीन b की वैल्यू a की वैल्यू और n इनको आपने राइट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 0.5, इट्स मीन ये डिफरेंस डेल ऑफ x कैलकुलेट हो गया है। अब आपने आइट्रेशन की तरफ मूव करना है। अब आइट्रेशन के अंदर आपके पास फर्स्टली 3 बातों का आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको पॉइंट कैसे सिलेक्ट करने हैं। तो x1 इक्वल टू a आपने एल्गोरिथम में अंडरस्टैंड किया कि x1 इज इक्वल टू a होता है। ठीक है, अब a मीन क्या है, a आपके पास जो आपको बाउंड्री बताई गई ओपन इंटरवल में वो a इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इट्स मीन x1 इज इक्वल टू a एंड a इज इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू आपको 0 मिल गई। उसके बाद x2 जो है वो फॉर्मूला x1 प्लस डेल x, x1 की वैल्यू आपके पास प्रीवियस स्टेप में यानी कि x1 इक्वल टू 0 आपने यहाँ पे राइट करनी है, और डेल x अभी आपने कैलकुलेट किया है वो 0.5 है ये वाला, तो इन दोनों को ऐड किया 0.5 मिल गया। ये आपके पास सेकंड पॉइंट मिल गया। जब थर्ड पॉइंट की तरफ गए तो वो है x1 प्लस 2 डेल x, x1 की वैल्यू 0 है, 2 इंटू डेल x की वैल्यू 0.5 है, कैलकुलेट किया 1 आ गया। अब आपके पास 3 पॉइंट्स गेट तो हो गए हैं, x1 x2 x3। अब आपने इनके ऊपर चेक करने हैं फंक्शन। तो फंक्शन वैल्यू ऑफ x1, फंक्शन वैल्यू x2, फंक्शन वैल्यू x3, इनको आपने कैलकुलेट कर लेना है। जब आप इनको वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपके पास f ऑफ x1 पे इन्फिनिटी आंसर जनरेट कर रहा है, या आप कैलकुलेटर fx991 पे आप चेक करेंगे, कैलकुलेटर की कमांड देते हुए आप इनपुट जनरेट करते जाएंगे, आपको वहाँ पर आउटपुट मिलती जाएंगे। जो आप कमांड फिट करेंगे उनके अकॉर्डिंग आपको फंक्शन मिलता जाएगा। x1 के अकॉर्डिंग आपने 0 वैल्यू पुट की तो इन्फिनिटी मिला, x2 के अकॉर्डिंग 0.5 आपने फंक्शन में वैल्यू पुट की तो आपको आंसर 108.25 मिला। इस तरीके से x3 पे आपने 1 जो वैल्यू राइट की फंक्शनल के अंदर तो आपको आंसर 55 मिला। अब आपने ये कंडीशन चेक करनी है, दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू f ऑफ x2 इज लेस देन इज नेवर लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x3। देखेंगे ये आपके पास सभी इक्वल और लेस देन और इक्वल की फॉर्मेशन में होने चाहिए, लेस देन और ग्रेटर फॉर्मेशन में। तो लेकिन ये बात ना ओबे नहीं कर रही। ये कैसे ओबे नहीं कर रही है, देखें कि आपके पास f ऑफ x1 जो इन्फिनिटी है और f ऑफ x2 है 108.25, ये जो नंबर है ये वाला नंबर तो इससे लार्ज है। ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर है, और ये वाला नंबर इससे छोटा है। ठीक है, ये बात तो इतनी अंडरस्टूड है, ये बात ठीक। लेकिन ये वाला जो 108.25 है 55 से ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये लेस देन इक्वल, इसका मतलब है यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ गई, यानी कि 108.25 55 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर लेस होने की वजह से ये हमने इसको क्रॉस कर दिया, यानी काट दिया, ये कि इक्वल नहीं है। तो f ऑफ x2 इज़ नेवर लेस देन इक्वल टू f ऑफ x3, इट्स मीन आपने उसे कह देना कि नो। अब यहाँ पर नो आपने राइट करना है, इसका ये मतलब होगा कि आपकी वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में लिखना है दिस इम्प्लाइज दैट डज नॉट ओबे द कंडीशन, कि आपकी ये जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं हो पा रही। सो
वी गो टू स्टेप नंबर 2। आपने फिर स्टेप नंबर 2 की तरफ मूव कर जाना है। आइटरेशन नंबर 2 है कि x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि आइटरेशन नंबर 2 में ये था कि जब आपने न्यू आइटरेशन लेनी है तो जो प्रीवियस आइटरेशन में x2 की वैल्यू होगी वो x1 बन जाएगा न्यू आइटरेशन के अंदर, और जो प्रीवियस आइटरेशन में x3 की वैल्यू है वो न्यू आइटरेशन में x2 की वैल्यू बन जाएगी, मतलब 1। और जो x3 आपने लिखना है, जो इसमें x2 ये वाला वैल्यू आई हुई है 1, वो आप राइट करेंगे। और डेल एक्स आपके पास डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया वो 0.5 है, इनको ऐड किया तो 1.5। अब आपके पास 3 पॉइंट्स गेट हो गए हैं, यानी x1 भी आपने राइट कर लिया, x2 भी राइट कर लिया और x3 भी राइट कर लिया। अब आपने 1 बाई 1 इनके ऊपर फंक्शनल वैल्यू फाइंड करनी है, यानी f of x1, f of x2, f of x3, तो इनकी आंसर आ जाती हैं ये, ठीक है। 108.25 है, 55, 38.25। जब आपने ये फंक्शन वैल्यू फाइंड कर ली, फिर आपने कंडीशन की तरफ मूव करना है। कंडीशन आपकी राइट करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट f of x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f of x2 एंड इज नेवर लेस देन इक्वल टू f of x3। तो आपने क्या दिया, नो। देखें ये 108.25 55 से ग्रेटर है, ये बात इतनी तो ट्रू होगी, ठीक है। लेकिन ये देखें 55 जो है 38.25 से ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये लेस देन इक्वल होना चाहिए। तो ये जब ये लेस देन इक्वल है ही नहीं है तो इसको हमने क्रॉस कर दिया, यहाँ पे कंट्राडिक्शन की वजह से हमने इसको क्रॉस किया। तो अभी आपके पास कह लें कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही, तो आपने अगेन क्या करना है, डज नॉट ओबे द कंडीशन, सो वी गो टू नेक्स्ट आइटरेशन, मतलब स्टेप नंबर 2। तो नेक्स्ट आइटरेशन आपकी आइटरेशन नंबर 3 है। सेम आपने आइटरेशन नंबर 2 वाला प्रोसेस करना है कि जो आपके पास प्रीवियस आइटरेशन में x2 है वो न्यू आइटरेशन में x1 की वैल्यू बन गई, और प्रीवियस आइटरेशन में x3 की जो वैल्यू वो न्यू आइटरेशन में x2 की वैल्यू बन गई, और जो x3 है यहाँ पर x2 की वैल्यू जो है 1.5 यहाँ पर राइट की x2 की जगह, और डेल एक्स आपके पास 0.5 है, इनको ऐड किया, आपके पास ये वैल्यूज़ अटेंड हो गई। और जब आपने ये 3 वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया तो आपने इनके ऊपर फिर 1 बाई 1 इनके फंक्शंस चेक करने हैं, यानी कि फंक्शन जब आपने चेक किए f of x1, f of x2, f of x3 पे, तो आपके पास ये रिज़ल्ट मिल गए। अब आपने इसके ऊपर कंडीशन चेक करनी है, तो कंडीशन जब आप चेक करवाओगे तो आपके पास यहाँ पर फिर कंट्राडिक्शन आ जाएगी कि दिस इम्प्लाइज दैट f of x1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू f of x2। ये इतनी बात ठीक है, लेकिन आगे ये जो बात है नेक्स्ट, ये बात फुलफिल नहीं हो पा रही कि f of x2 इज़ नेवर लेस दैन इक्वल टू f of x3। तो आपने अगेन कह देना है नो, तो ये अभी बात फुलफिल नहीं हो पा रही, तो आपने फिर कह देना है डज नॉट ओबे द कंडीशन। तो सो वी गो टू नेक्स्ट आइटरेशन, यानी कि स्टेप नंबर 2 की तरफ मूव कर जाएंगे। तो आइटरेशन नंबर 4 में जब चलेंगे, ये ऐसा प्रोसेस तब तक चलता रहना जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती। तो आइटरेशन नंबर 4 में है x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 1.5, ठीक है। ये वही बात है जो है मैंने आपको 2 आइटरेशन में परफॉर्म करवा दिया, आइटरेशन नंबर 2 में, आइटरेशन नंबर 3 के अंदर, यानी कि x2 जो है प्रीवियस आइटरेशन वाला वो न्यू आइटरेशन में x1 की वैल्यू बना देता है, और जो प्रीवियस आइटरेशन में x3 की वैल्यू है वो न्यू आइटरेशन में x2 की वैल्यू बना देता है, और जब x3 की बारी आती है तो वो जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है x2 इसी न्यू आइटरेशन के अंदर उसकी वैल्यू x2 राइट करेंगे, और डेल एक्स जो होगा आपने 0.5 कैलकुलेट किया हुआ है, डिफरेंस जो स्टार्टिंग पे ही आपने आइटरेशन परफॉर्म करने से पहले फाइंड किया वो आप राइट कर देंगे, और कैलकुलेट करने के बाद 2.5 आ गया। फिर आपने इनके फंक्शंस की तरफ गए, फंक्शंस चेक किए, आपको फंक्शन ये मिल गए। अब आपने फिर इसके ऊपर कंडीशन चेक करनी है, तो कंडीशन फिर फुलफिल नहीं हो पा रही, आपने कह दिया नो, तो दिस इम्प्लाइज दैट डज नॉट ओबे द कंडीशन, सो वी गो टू नेक्स्ट आइटरेशन, स्टेप नंबर 2। जब आप स्टेप नंबर 5 यानी आइटरेशन नंबर 5 की तरफ मूव किया, तो अगेन आपने वही प्रोसेस रिपीट किया कि x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू एंड x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू 2.5 एंड x3 इज इक्वल टू x2 प्लस डेल एक्स इक्वल 2.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 3, यानी कि ये प्रोसेस वही है जो आपने आइटरेशन नंबर 2, आइटरेशन नंबर 3 एंड आइटरेशन नंबर 4 में परफॉर्म किया। बिल्कुल उन्हीं स्टेप के ऊपर x1, x2, x3 आपने बना लिया। फिर आपने इनके ऊपर फंक्शंस चेक किए, फंक्शन वैल्यू जब आपने कैलकुलेट की तो आपको f of x1 का आंसर 31 मिला, f of x2 का आंसर 27.85 मिला, और f of x3 पे 27 मिला। और फिर कंडीशन आपने चेक करनी है, कंडीशन अगेन फुलफिल नहीं हो पा रही, तो आपने इसे कह देना है नो, तो फिर इसकी कंडीशन की रिक्वायरमेंट लिख देंगे डज नॉट ओबे द कंडीशन, सो वी गो टू नेक्स्ट आइटरेशन, यानी कि स्टेप नंबर 2। जब आप स्टेप नंबर बल्कि आइटरेशन नंबर 6 में मूव किया, तो यहाँ पर आपने फिर वही बात की कि प्रीवियस आइटरेशन जो x2 की वैल्यू है वो न्यू आइटरेशन में x1 बन जाएगा, और प्रीवियस आइटरेशन में जो x3 है वो न्यू आइटरेशन में x2 बन जाएगा, और फिर x3 की वैल्यू जो यहाँ पर x2 होगा वो राइट करेंगे, और डेल एक्स आपके पास 0.5 है, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगी वैल्यू 3.5,
और जब आपके पास ये 3 पॉइंट बन चुके होंगे x1 x2 x3, फिर आपने उसके बाद इनके ऊपर फंक्शन चेक करने होंगे, फंक्शन वैल्यू 1 बाई 1। तो फंक्शन वैल्यू जब आप राइट कर लेंगे, f of x1 आपको 27.85 मिला, f of x2 आपको 27 मिला, f of x3 आपको 27.679 मिल गया। फिर आपने इसके ऊपर कंडीशन की बात की, तो जब आप कंडीशन की तरफ पहुँचे तो आपको यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल परफेक्टली एक्यूरेट होल्ड होती हुई दिखाई दे रही है। ये आप देखें कि f of x1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू f of x2, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 27.85 27 से ग्रेटर है, और f of x2 इज़ लेस दैन इक्वल टू f of x3। तो देख लेते हैं, f of x2 की वैल्यू 27 है और ये f of x3 की वैल्यू 27.679, और देखें ये f of x2 की वैल्यू f of x3 से स्मॉल है, यानी 27 इससे छोटा नंबर है और छोटी फंक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग फुलफ़िल हो रही है। इट्स मीन ये कंडीशन कम्प्लीटली फुलफिल्ड है, आपने इसे येस कह देना है। और नेक्स्ट लाइन में आप इसको बताएंगे कि कंडीशन आपकी ओबे है और फुलफ़िल हो रही है और इसकी रिक्वायरमेंट को अटेंड करती हुई दिखाई दे रही है, ओबे द कंडीशन। तो फाइनली आपने अपने प्रोसेस को टर्मिनेट कर देना है। तो जब आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा तो आपको रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा उन 2 पॉइंट के बिटवीन जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि आपके पास 2 पॉइंट कौन से हैं लास्ट आइट्रेशन के अंदर, x1 2.5 है और x3 आपका 3.5 है। ये आपका रीजन बन जाएगा और इनके बिटवीन आपको ये 3 सोल्यूशन की फॉर्मेशन में मैक्सिमम पॉइंट उसका अटेंड हो जाएगा, यानी कि जो रीजन है वो आपने सोल्यूशन में लिखना होता है। हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज़ 2.5, 3.5 ब्रैकेट ओपन फॉर्म में क्लोज कर देंगे, यानी कि ये ओपन इंटरवल होगा, यानी कि आपने ब्रैकेट ओपन इंटरवल राइट कर देनी है। ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है सोल्व बाय यूजिंग एग्जॉस्टिव सर्च मेथड ओनली 10 इंटरमीडिएट पॉइंट्स एंड इंटरवल 0,5। आपके पास ये गिवन है कि 10 इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं और इसमें n की कीमत यानी कि 10 होगी, और ओपन इंटरवल इसमें a लोअर बाउंड 0 है और जो अपर बाउंड b है वो 5 है। और इसके लिए आपको जो फंक्शनल वैल्यू दी हुई है मिनिमाइज, फर्स्ट पार्ट है f of x इक्वल 2x माइनस cos x माइनस 3 है, और सेकंड क्वेश्चन है मिनिमाइज f of x इक्वल e रेज़ टू पावर x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 20, और थर्ड क्वेश्चन है मिनिमाइज f of x इक्वल है 2x माइनस लॉग ऑफ x माइनस 7। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हैं, आपने इनको फॉलो करते हुए सोल्व करना है और ये बिल्कुल एज इट इज़ इन्हीं स्टेप पे वर्क होंगे जैसे आपने अभी ये अंडरस्टैंड की है एप्लीकेशन एग्जॉस्टिव सर्च मेथड, यहाँ पे इसका दूसरा नेम है ब्रैकेट सर्च मेथड। ठीक है, तो आपने इनको ट्राई करना है और बिल्कुल सेम इन्हीं के अकॉर्डिंग आपका ये फुलफिल क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम बनती है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने स्टेप्स कम्प्लीटली वेरीफाई करवा सकते हैं कि किसी किस्म का कोई मसला ना बने। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।